नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आने वाले 2023 के साल की, जिसको आने में अभी लगभग 3 महीने और 21 दिन का समय शेष है। अगर मैं आज की वीडियो से देखूं तो 3 महीने और 21-22 दिन का समय अभी शेष है, लेकिन मैं आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी आने वाले 2023 के बारे में अभी से देने जा रहा हूं। इसके बाद कुछ और वीडियोस मैं 2023 को लेकर बनाऊंगा, लेकिन आज एक संक्षिप्त जानकारी आपको कुछ खास घटनाओं को लेकर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और ये जानकारी आपको बताएगी कि आने वाला 2023 हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए, वातावरण के लिए और मानव जीवन के लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरी इस वीडियो को आप और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं 2023 के वर्ष को लेकर। देखिए 2023 अगर हम इसका टोटल करें तो 2 + 0 + 2 + 3 = 7। 7 नंबर पर इसका टोटल जाके रुकता है और 7 नंबर जो है वो एक स्पिरिचुअल नंबर है। प्लेनेटरी पोजीशन को लेकर या प्लेनेट्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो ये नंबर केतु का नंबर है। 7 नंबर हमेशा केतु का नंबर माना गया है वैदिक ज्योतिष में, और 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आने वाला 2023 का साल स्पिरिचुअल ईयर माना जाएगा। एक ऐसा साल जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। एक लर्निंग ईयर मैं इसको नाम दूंगा कि आने वाला 2023 का साल सभी के लिए एक लर्निंग ईयर प्रूव होने वाला है, लर्निंग ईयर सिद्ध होने वाला है। अब इसमें हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, कुछ बड़े बड़े परिवर्तन, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमने कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। अब वो चेंजेस क्या होंगे उसकी बात मैं आपके साथ आज ब्रीफली करूंगा। बहुत छोटी वीडियो मैं इस पर बना रहा हूं क्योंकि बहुत संक्षिप्त जानकारी, कुछ पॉइंट्स को लेकर मैं आपके सामने रखूंगा कि 2023 का वर्ष सामान्य तौर पर कैसा रहेगा। देखिए 2023 का वर्ष वैसे कुल मिला के अच्छा जाने वाला है, एक लर्निंग ईयर है और हमें बहुत कुछ देकर जाएगा। 2022 जहां से एक युग परिवर्तन की शुरुआत हुई है, 2023 उसको और आगे ले जाएगा और 2024 तक जाते जाते हम युग परिवर्तन से बाहर आ जाएंगे और एक नए युग में प्रवेश कर चुके होंगे। तो ये 2022 का साल, 2023 का साल और 2024 का साल, ये हमें कुछ सिखाकर जाने वाले हैं, जिनमें 2023 का साल स्पिरिचुअलिज्म को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर माना जाएगा। बहुत सारे बड़े बड़े धार्मिक परिवर्तन आपको इस ईयर में देखने को मिलेंगे। रिलीजियस चेंजेस कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा होंगे और स्पिरिचुअलिज्म के लिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि स्पिरिचुअलिज्म के लिए इस साल को हमेशा ही याद रखा जाएगा। भारत में कुछ ऐसी गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी जो स्पिरिचुअल गतिविधियां मानी जाएंगी, स्पिरिचुअलिज्म को लेकर आधारित होंगी और कहीं ना कहीं पर रिलीजियस या मैं बात कहूं रिलीजन को लेकर बहुत सारी चीजें आपको नई नई भारत में देखने को मिलेंगी। अफ्रीकन देशों की तरफ से आपको कुछ नई चीजें ऐसी दिखेंगी जो अभी तक उनके पास छुपी हुई थी, लेकिन 2023 के साल में वो बाहर आएंगी। धीरे धीरे आप देखेंगे अफ्रीकन कंट्रीज से कुछ नई नई चीजें आपको बाहर देखने को मिल सकती हैं। ये एक नई शुरुआत होगी पूरे विश्व के लिए। अपनी आप को बेहतर बनाने के लिए 2023 का साल बहुत अच्छा सिद्ध होगा। अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, पिछले कुछ सालों से आप बहुत कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को सही राह पर नहीं ले जा पा रहे हैं, तो 2023 का साल आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ईयर है अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को बेहतर सिद्ध करने के लिए। नई बिगनिंग का वर्ष होगा, एक नई शुरुआत आपको कहीं ना कहीं पर देने वाला है ये। तो कुल मिलाकर के 2023 का साल आपके लिए नए नए रास्ते लेकर आ रहा है। अगर आप बहुत समय से कोई प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी चीज को लेकर कुछ नया करने की, तो 2023 में आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वो प्लान आपका धीरे धीरे सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएगा। जो कंट्रीज या मैं बोलूं जो सिटीज, मैं कंट्रीज के साथ सिटीज को भी ऐड कर रहा हूं, स्टेट को भी ऐड कर रहा हूं, तो कंट्रीज भी हो सकती हैं, स्टेट्स भी हो सकते हैं, सिटीज भी हो सकती हैं, जो ए से, ई से या एस से शुरू होंगे। वहां पर आपको कुछ खास ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब जैसे ए के लिए फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं अमेरिका के लिए 2023 का साल बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला नहीं है, खास तौर से अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए 2023 का साल कई मायनों में
कुछ नया करने वाला है जो कि उनके लिए मुश्किलें पैदा करेगा। ऐसे ही अफ्रीका, मैंने आपको बताया कि अफ्रीकन कंट्रीज से कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, वो भी ए से शुरू हो रहा है। तो इस तरह की चीजें आपको ए, ई, एस और एच को भी हम ऐड कर सकते हैं। जो कंट्रीज, जो स्टेट्स, जो सिटीज ए, ई, एच और एस से शुरू होंगे वहां पर आपको बहुत सारे नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। हो सकता है आपको नए नए स्कैंडल्स भी देखने को इन कंट्रीज में मिल जाए। उसके बाद भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत के पीएम के लिए भी आने वाला 2023 का साल उतना आसान नहीं होगा जितना पीछे के साल गुजरे हैं। भारत के प्रधानमंत्री को या भारत की सरकार को या मैं कहूं राज्य सरकार को भी कुछ करके दिखाना होगा, नहीं तो 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है उसकी राह हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत आसान नहीं होगी। उसको आसान बनाने के लिए 2023 के साल में भारत की सरकार को कुछ नया करके दिखाना होगा। तो उसके लिए भारत के पास एक मौका है 2023 में कुछ नया कर दिखाने का, और ऐसा करेंगे भी। भारत के प्रधानमंत्री अवश्य कुछ नए नए डिसीजंस ऐसे लेंगे जिसके आधार पर उनके लिए 2024 की राह आसान हो जाएगी। तो आप देखेंगे 2023 में आपको कुछ नए महत्वपूर्ण निर्णय भारतीय सरकार की तरफ से सुनने को मिलने वाले हैं। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो यूरोपीय देशों के अंदर नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटीज भी देखने को मिलेंगे आपको। ये मैं बात कर रहा हूं यूरोपियन कंट्रीज की, जो वहां से शुरुआत करेंगे। उसके बाद रिसेशन की मैं अगर बात करूं तो 2023 के अंत से पहले रिसेशन का अंत नहीं होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 से सवा साल का समय आज से इतना है कि रिसेशन ये चलता ही रहेगा। ये रिसेशन अभी खत्म होने वाला नहीं है। 2023 के नवंबर दिसंबर तक आते आते ये रिसेशन कहीं जाकर के खत्म हो सकता है। उससे पहले इसके खत्म होने की कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। कुछ लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पर एक सवाल किया था कि क्या कोई नया वायरस या कोई नई बीमारी भारत में प्रवेश करने वाली है। देखिए, जहां तक मैंने अभी तक जितना कैलकुलेशन किया है भारत की कुंडली का, उसके आधार पे मैं आपको एक बात बहुत साफ बता देता हूं कि अगर हम लोग कोरोना को लेकर चिंतित हैं तो ये बात मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूं, और ये आपने देखी भी है कि कोरोना जो है वो एक फ्लू का रूप ले चुका है। कोरोना अब कोई बीमारी नहीं है, एक ऐसी बीमारी बन गई है जो हमेशा हमारे साथ रहने वाली है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जो हमारे साथ चलते रहते हैं, वैसे ही कोरोना भी हमारे साथ चलेगा और एक कॉमन फ्लू का रूप ले लेगा। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में, पिछले साल की वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूं। तो ये ऐसा कोई नया वायरस जो कि भारतीय देश के लिए या मैं बात करूं भारत के लिए कुछ ज्यादा हानि पहुंचाने वाला है, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। कोई भी नया वायरस भारत में ऐसा प्रवेश करने वाला नहीं है। तो 2023 में कोई नया वायरस भारत में आएगा और भारत में फिर से कोई परेशानी उत्पन्न करेगा या भारत में फिर से कुछ होगा, लॉकडाउन लगेंगे, ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देता है। तो कुल मिलाकर के 2023 का वर्ष एक अच्छा वर्ष माना जाएगा। हाँ, बीमारियों को लेकर मेडिकल साइंस में आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक सिस्टम की, तो 2023 का साल इकोनॉमिक सिस्टम में भी बड़े बड़े चेंजेस लेकर आने वाला है। आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से, बहुत तीव्र गति से परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। हमारी सरकार बहुत तेजी से कुछ नए निर्णय लेगी जिसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर होने वाली है। अगर मैं बात करूं डॉलर की, जिसके ऊपर पूरे संसार की करेंसी चलती है, तो डॉलर में आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में गिरावट देखने को मिलेगी। और चीन, एक खास बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, चीन आने वाले वर्ष में एक सुपर पावर के रूप में उभर कर सामने आने वाला है। यानी चाइना का जो दबदबा है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और अमेरिका का दबदबा धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये आप 2023 के साल में देखेंगे। चीन की करेंसी धीरे धीरे इंप्रूव करेगी और अमेरिकन करेंसी, जिसको डॉलर के नाम से हम जानते हैं, वो धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे गिरता जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होगा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के लिए। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पिरिचुअलिज्म को लेकर ये साल बहुत कुछ देकर जाने वाला है। स्पिरिचुअलिज्म के लिए इस साल को हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि इसका टोटल 7 पर आता है और 7 नंबर केतु का है और केतु स्पिरिचुअलिज्म के लिए जाना जाता है। तो केतु ग्रह से संबंधित अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई केतु की दशा चल रही है तो वो केतु की दशा में अगर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाएगा तो उसके लिए ये साल बेहतर परिणाम लेकर आने वाला है। उसके बाद मैं अगर बात करूं
तो कुछ नए नए कानून आपको देखने को मिलेंगे इस साल में। कुछ नए नए कानून सरकार हमारे सामने लाएगी और कुछ नई नई चीज़ें, कुछ नए नए प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। भारत के पीएम के लिए भी अगर आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है 2023 से, लेकिन भारत सरकार उस डाउन ट्रेंड को धीरे 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 अपने कार्यों से कम कर देगी और 2024 के चुनावों की राह को वो आसान बना लेगी। इतना मुश्किल पीरियड 2024 का भारतीय सरकार के लिए नहीं होगा जितना हम सोच रहे हैं। उसके बाद इलेक्शंस में आपको लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जो भी इलेक्शन 2023 में किसी भी राज्य में होने जा रहे हैं, आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं वहाँ पर। उसके बाद मैं बात करूँ तो रिसेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी भी चल रहा है, अगले साल भी चलेगा और अगले साल के अंत तक ये अपना पूरा असर दिखाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं 2023 के साल की, तो मानव जीवन के लिए ये कुछ नया करके जाएगा और नई चीजें हमारे सामने लेकर आएगा। एक लर्निंग ईयर होगा जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो 2023 के साल के ऊपर मैंने आपको एक सूक्ष्म अवलोकन आपके सामने रखा है। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाली वीडियो में 2023 के बारे में और बड़ी बड़ी घटनाएं लेकर आपके सामने फिर से मौजूद होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।